नमस्कार दोस्तों। ताज़ा विवाद जो एनसीईआरटी में चल रहा है अभी कि अकबर महान थे या नहीं थे, इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं। मणिकांत सर ने भी बनाया है और भी कई लोगों ने बनाया है। मैं अपना पॉइंट रखूंगा और मेरे हिसाब से किसी भी जो व्यक्ति है उसका आकलन उसके समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कुछ जानकारी मैं आपके सामने इसमें दे रहा हूँ। अब्बुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो फारसी में इनका नाम भी लिखा हुआ है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में और इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में हुई। तैमूरी राजवंशी के मुगल वंश के तीसरा शासक था ये। अकबर को अकबर ए आजम अर्थात अकबर महान भी कहा जाता है। शहनशाह अकबर महाबली शहनशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। और सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो के पुत्र थे। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खान से संबंधित था और अर्थात उनके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे। मातृ पक्ष का संबंध चंगेज खान से था और अकबर के शासन के अंत तक यानी कि 1605 में मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे। उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंशों में से एक था ये। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह थे जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों में बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच दूरियां कम करने के लिए दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर ही नहीं समाप्त किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम उनके प्रशंसक बने। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु के उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पे बैठे थे। अपने शासनकाल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज से शेर शाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए थे और साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित राजा हेमू, हिंदू राजा थे, हेमू को पराजित किया था। अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों में एक छत्र में लाने में अकबर में 2 दशक लग गए थे। उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। इस क्षेत्र के एक बड़े भाग पर सम्राट अकबर सम्राट के रूप में उसे शासन किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली अ, बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफी रुचि दिखाई और उसके प्रासाद में भित्तियां सुंदर चित्रों व नमूनों में से भरी पड़ी थी। मुगल चित्रकारी का विकास अपने साथ साथ ही उसने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। उसे साहित्य में भी रुचि थी। उसने अनेक संस्कृत पांडुलिपियों और ग्रंथों का फारसी और फारसी ग्रंथों का संस्कृत व हिंदी में अनुवाद करवाया था। उन अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया। अपने प्रारंभिक शासनकाल में अकबर हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदला और हिंदुओं सहित अन्य धर्मों में बहुत रुचि दिखाई। उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर के दरबार में हिंदू दरबारी सैन्य अधिकारी एवं सामंत थे। उसने धार्मिक चर्चाओं और वाद विवाद कार्यक्रमों की अनोखी श्रृंखला आरंभ की, जिसमें मुस्लिम आलिम शेखों की जैन सिख हिंदू चारवाक नास्तिक यहूदी पुर्तगाली एवं कैथोलिक ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं हुआ करती थी। उसके मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था, जिस पर उसकी निजी धार्मिक भावनाओं का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ा था। उसने आगे चलकर एक नए धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की, जिसमें विश्व के सभी प्रधान धर्मों की नीतियां और शिक्षाओं का समावेश था। दुर्भाग्यवश ये धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता चला गया। अनेक बड़े सम्राट की मृत्यु इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई। परंपरा अनुसार दुर्ग की दीवार तोड़कर एक मार्ग बनाया गया तथा शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। तो ये था एक जीवन परिचय और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अकबर के बारे में। ठीक है। उसके जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं, जीवन परिचय है और नीतियां हैं, धर्म के प्रति क्या नीति थी, अकबर के नवरत्न कौन थे, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई होप शुरुआती स्टेज में आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।